ऑलराइट, सो हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। दिस इज़ वेरी डिसेंट प्रॉफिट फॉर मी। जो लोग मेरे टेलीग्राम पे है उनको तो पता ही होगा कि भाई मॉर्निंग में ही 20,000 का प्रॉफिट बना गया था बिफोर 10 AM। ठीक है, उसका वेरीफाइड लिंक भी मैंने डाल दिया था। तो ये ट्रेड तो था ही। उसके बाद सेम स्ट्राइक मैंने फिर से एंटर किया अगेन 750 क्वांटिटीज़ एंड क्लोजिंग द डे विथ 40,000 का प्रॉफिट। हाँ, एक ट्रेड मैंने बहुत अच्छा मिस किया, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रेड मिस किया। ये ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था बट फिर से स्पाइक आना चालू किया तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैं वो भी चीज़ बताऊंगा, बट चलो फटाफट ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, क्या ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रेगुलर मिलती रहे एंड रेगुलर अच्छे अच्छे ट्रेड लॉजिक समझ में आते रहे। चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, मैं आपको पहले आज मैंने कॉल साइड मतलब कि मतलब बुलिश साइड क्यों ट्रेड लिया, मैंने पुट क्यों सेल किया। 2 दिन से तो मैं कॉल सेल कर रहा था। मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग मार्केट के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं कि हाँ चलो प्राइस कहाँ पे जा रहा है, ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, पैसा बना लेंगे। बट नहीं, ऐसे पैसा नहीं बनता है। ठीक है, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप जाओगे, लेट मी गो टू द आवरली टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे ना आवरली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस इसीलिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूँ ताकि आप लोगों को ब्रॉड स्ट्रक्चर मार्केट का पता चले। उसके बाद मैं मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता हूँ। देखो, मैंने सिंपल लिखा था कि आई लुक फॉर सम वॉल स्पाइक एंड मे प्लान सम ट्रेड। बट ये वॉल स्पाइक वाला ट्रेड तो मैंने नहीं लिया, मैंने एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया था। क्यों लिया था वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वॉल स्पाइक वाला मैंने मिस कर दिया था। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, आप लॉजिक समझो ट्रेड का। मार्केट क्या कर रहा है, इतने दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। बट रेंज में फंसने के बाद भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक सेलिंग देखने के लिए मिला, वापस ऊपर आ गया। ठीक है, अगेन गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पे एग्जिट एरिया पे पॉज ले लिया। कल क्या होता है, गैप अप खुलते हैं उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया। अभी इतने दिन गैप अप खुल रहा है, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आएगा तो देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट कि भाई एक्सपायरी के दिन कुछ चीज़ें रिवर्स हो सकती है। एंड मतलब कि देखो, सेलर्स के परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे ना तो इंटेंशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो आज भी गैप अप हुआ, गैप अप खुलने के बाद ये चीज़ नॉर्मल थी कि भाई बुलिशनेस आने वाली है मार्केट में, क्योंकि इतने दिनों से गैप अप खुल रहा है। डाउन पुश के बाद कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता मार्केट तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फॉल हमें देखने के लिए मिल जाता, क्योंकि आज एक्सपायरी एंड कल इवेंट भी है तो एक अच्छा ट्रेंडी मार्केट आज मिल जाता। बट इसी जगह पर यहाँ पे गैप अप हो गया तो मैंने सिंपली मेरा ट्रेड ऐसे ही प्लान किया। तो आपको मैं दिखाता हूँ 5 मिनट में चीज़ें कैसे वर्कआउट हुई थी। देखो, 5 मिनट में चार्ट आपको कितना क्लियर दिख रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, गैप फिल हुआ, एग्जिट एरिया पे 200 ये में था एंड यहाँ से एक अच्छी रैली देखने के लिए। अभी मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं मल्टीपल चीज़ों का कंफर्मेशन लेता हूँ। जो मेरी अलाइड सिग्नल की स्ट्रेटेजी है ना, उसमें भी रूल्स में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है ताकि चीज़ें फिल्टर आउट हो सके एंड मुझे अच्छे सिग्नल्स मिले। 17 डेज विनिंग स्ट्रीक ऐसे ही नहीं बनी भाई, यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स एंड आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक सिस्टम फॉलो करोगे ना, यू विल डेफिनेटली मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। अभी देखो ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम मुझे मॉर्निंग में ही सेल का सिग्नल मिला था, नो डाउट ये भी मैंने मिस कर दिया। अगर ये करता तो भी मैं यहाँ पे गैप फिलिंग तक मूवमेंट टारगेट करता था। बट मैं सेल सिग्नल क्यों नहीं आज ट्रेड करता, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि भाई गैप अप खुल रहा है, उसके बाद आज एक्सपायरी है, क्या चीज़ें हो सकती है, ये सिग्नल नहीं ट्रेड किया। यहाँ पे मुझे गैप फिलिंग पे एग्जैक्टली बाइंग का ट्रेड मिला। ठीक है, मल्टीपल कन्फर्मेशन भी थे। कन्फर्मेशन क्या था मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ से मुझे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड लेना था, इस पर्टिकुलर एरिया पे 24,750 की अगर पुट की प्राइस आप देखोगे ना जाके ऑलमोस्ट अराउंड 130-140 रुपीज़ के आसपास चल रही थी। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलता वो ट्रेड बहुत ही सही रहता, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा प्रीमियम कैप्चर करने के लिए मिलता इन द मनी, क्योंकि मेरा डायरेक्शन तो क्लियर ही था ना भाई, मुझे इन द मनी भी जाना था, इतना अच्छा प्रीमियम मिलता। बट ठीक है, सो फार सो गुड, मैंने 96 रुपीज़ पे उसको सेल किया। 40 पॉइंट मुझे नहीं मिले बट इट्स फाइन, इट्स स्टिल फाइन। ठीक है, अभी यहाँ से जब तक मैं बास्केट बनाता तब तक प्राइस काफ़ी अच्छी ऊपर आ चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो ये डे हाई एक बार निकलने दो एंड देन वी विल एंटर। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट अराउंड ये कैंडल के ब्रेकआउट पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर पुश किया है एंड जहाँ पे ये सेल ऑफ देखने के लिए मिला मुझे, ये सेल ऑफ पे मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशन को जस्ट बिकॉज प्रीमियम स्पाइक करना चालू हो रहे थे। अभी मैंने इतना छोटा सा पार्ट कैप्चर किया, इतने बड़े रैली का आप देखो ऑलमोस्ट 50% ही कैप्चर किया एंड स्टिल आई मेड अ डिसेंट प्रॉफिट 20K का। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द वन ट्रेड। दूसरा ट्रेड मैंने क्या लिया, मुझे बेसिकली अगर मैं चार्ट पे रहता, अगर मैं सेटअप पे रहता, मैं नो डाउट सेटअप पे था बट ये वाला मूव देख के मैंने स्क्रीन से मैं हट गया था, मैं कुछ और चीज़ें भी कर रहा था साथ साथ में, इसलिए ये वाला इंडिकेशन मैंने मिस कर दिया। अगर ये वाला इंडिकेशन में ट्रेड करता, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये मेरे एक्चुअल मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास भी बना है एंड ऑन अ 5 मिनट मुझे मिला है
अगर ये मैं ट्रेड करता इसके बाद से देखो प्रीमियम काफ़ी अच्छे से ड्रॉप किया। यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे थी ना, मैंने 24,800 का ऑप्शन देख के भी रखा था कि चलो यहाँ से आगे से कुछ रिवर्सल दिखेगा तो विल ट्रेड दैट, बट जिस हिसाब से अपमूव आ रहा था आई वाज लाइक कि चलो फंसना नहीं है, अच्छा प्रॉफिट 1% डे बन गया है, लेट्स अवॉइड इट, ट्रेड नहीं करते हैं। एंड मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने देखा कि प्राइस 120-130 रुपीज़ जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ गई, अभी तो ऑलमोस्ट जीरो भी होने वाली होगी क्योंकि 3 बज गए ऑलरेडी, एंड 24,800 इज लाइक ऑलमोस्ट 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, बट ठीक है, स्टिल आई ट्रेडेड लाइक वेरी गुड मूव। ये जो डाउन पुश है ना उसमें वॉल स्पाइक काफ़ी अच्छे हुए थे, ठीक है। तो एक छोटा सा रिस्क लेके इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने फिर से 24,750 की पुट मैंने एंटर की, एंड विद इन 10 मिनट्स जब प्राइस यहाँ पे गई मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन को एग्जिट भी कर दिया एंड मेड ऑलमोस्ट अराउंड 20K का प्रॉफिट, ठीक है। एग्जिट करने का रीज़न एक सिंपल था, ये पर्टिकुलर पोजीशन जो मैंने ली थी ना, आप देखो यहाँ पे भी लेने का रीज़न एक ही था कि भाई मुझे इंडिकेशन मिला था, साथ में वॉल स्पाइक हुए थे, तो ये दोनों चीज़ कंबाइन करने के बाद मैंने इसमें एंट्री ली। एंड यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर गई एग्जैक्ट 200 ये मेरे को टेस्ट की, वहाँ पे मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया क्योंकि प्रीमियम नहीं बचे थे। आप जाके देखो 12-1 बजे के बाद आप कभी भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, हाँ अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्राइक लिए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर करंट एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो भाई प्रीमियम उतने नहीं बचते। मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 74 रुपीज़ पे सेल किया था एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 39 रुपीज़ पे एग्जिट कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी अच्छा प्रीमियम कैप्चर किया ऑलरेडी, 35 पॉइंट्स के आसपास, मोर देन 35 पॉइंट्स कैप्चर किया, विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट क्योंकि ओवरऑल नेट प्रीमियम का मैं 50% तो कैप्चर कर चुका था। सो आई वॉज लाइक आई डोंट वांट टू रिस्क मच एंड इसको एग्जिट करते हैं। तो दोनों पार्शियल क्वांटिटी एंड मैन्युअल एग्जिट के हिसाब से इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया, एंड हियर वी आर एट नेट 40,000 रुपीज़ का गेन। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फटाफट बता दी होगी, बट होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो में कि क्यों मैंने एंट्री ली। एंट्री का लॉजिक मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल था, जस्ट माई इंडिकेटर विथ मल्टीपल कन्फर्मेशन, ठीक है। क्या कन्फर्मेशन लेता हूँ, कैसे मैं ट्रेड्स को फिल्टर आउट करता हूँ ताकि भाई 70 डेज विनिंग स्ट्रिक पे अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीथिंग एक्सप्लेन इन सेटअप, क्या है क्या नहीं, एंड होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड कुछ वैल्यूज़ मैं आपको दे पाया होगा कि भाई मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नो डाउट भले ही ट्रेड्स मिस हो जाते हैं, फोमो मत करो, आराम से बैठो, पोजीशन एक अच्छी मिलने दो, प्रीमियम्स अच्छे आने दो, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो तो आपको अच्छे ट्रेड्स वेरी क्विकली, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको वेरी क्विकली मिलेंगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस माय फ्रेंड, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होप सो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।